इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 1728 दिया गया है। 1728 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 864 दिया गया है। 864 के बाद हमारा 432 है। 432 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 216 है। 216 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो आपका श्रृंखला नीचे की ओर घट रहा है और देखिए 1728 से सीधा 864 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें आपका जो है वो भाग 2 कर दिया। जब 1728 भागा 2 हम लोग करेंगे तो हमारे 864 बन जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 864 से आपका 432 है, इसमें भी आपका भागा 2 हो जाएगा। 864 भागा 2 हमारे 432 होते हैं। आगे देखेंगे 432 से आपका 216 लिखा हुआ है, इसमें भी आपका भागा 2 हो जाएगा। 432 भागा 2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे। देखिए भागा 2 भागा 2 भागा 2 तो आगे भी हम लोग भागा 2 कर देंगे, यानी कि जब 216 भागा 2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 108 बन जाएंगे। 108 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 108 भरे जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 15 का संबंध 22 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 19 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 15 से हमें 22 लाना है। हम लोग 15 को क्या करेंगे ताकि हमारा 22 बन जाए। अगर हम लोग देखिए 15 + 7 कर देते हैं, 15 में 7 को जोड़ देते हैं तो हमारा 22 बन जाता है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, देखिएगा 19 + 7 करेंगे, इसमें 7 जोड़े थे तो इसमें भी 7 ही जोड़ेंगे। 19 + 7 करेंगे तो हमारे 26 बन जाएंगे। 26 हमारा किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका 26 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 26 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों जिस प्रकार से b का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है d का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 20 से 16 कैसे लिख रहा है, 20 से 16 कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे डी से कौन सा संख्या बन जाएंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 20 से हमें 16 लाना है। हम लोग बी को क्या करेंगे ताकि हमारा 16 बन जाए। अगर ABCD के क्रमानुसार बी को देखेंगे तो बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और 2 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं? अगर 2 × 8 कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, हमारा डी है तो डी जो है वो ABCD के क्रमानुसार में हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। देखिएगा 2 × 8 किए थे तो इसमें भी गुना 8 ही करेंगे। जब 4 × 8 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। 32 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे। देखिए 20 से 16 लाने को, देखिए बी जो है वो आपका ABCD में दूसरे नंबर पर आता है। अगर बी के पावर हम लोग 4 कर देते हैं, यानी कि 2 के पावर 4 कर देंगे तो देखिएगा 2 × 2 × 2 × 2 हमारे हो जाएंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा डी जो है
वो डी हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए पावर 4, तो इसमें भी पावर 4 ही करेंगे। डी का पावर 4 करेंगे यानी कि 4 के पावर 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएंगे। देखिए 4 गुना 4 16। उसी प्रकार से इधर करेंगे 4 गुना 4 तो 16, 16 गुना 16 हमारे कितने होते हैं दोस्तों, 16 गुना 16 हमारे 256 होते हैं। 256 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 256 भरा जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लिखित प्रश्न में, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से पत्तियां का संबंध सरसराहट के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये पतिया से सरसराहट कैसे लिख रहे हैं। पतिया से सरसराहट जो है वो कैसे संबंधित है, तो पतिया में जो आवाज़ आती है वो सरसराहट टाइप की होती है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए वर्षा का आवाज़ झंझनाहट होता है, नहीं होता है। टायर का आवाज़ सनसनाहट होता है, नहीं होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बादल का आवाज़ गड़गड़ाहट होता है, हाँ बादल का जो आवाज़ है वो हमारे गड़गड़ाहट की तरह होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे बादल और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे गड़गड़ाहट भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से पत्तियां में सरसराहट की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से आपका बादल में गड़गड़ाहट का आवाज़ आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। सभी एग्जाम में आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसमें हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करेंगे ताकि हमारा प्रश्न जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो 1 है, 1 से 4 है, 4 से 7 है और 7 से 10 है। ध्यान से देखिएगा 1 से 4 है, इसमें आपका जो है वो +3 हो जाएगा। 4 से 7 है दोस्तों, इसमें भी आपका +3 है और 7 से 10 है, इसमें भी आपका +3 है। वही सेम इसमें करके देखेंगे 5 से 8 है, +3 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 8 से 11 है, +3 है और 11 से 14 है, +3 है। यानी कि सभी संख्या में +3 +3 +3 है। तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग आगे भी +3 कर देंगे। देखिएगा 12 + 3 आपके कितने हो जाएंगे, 12 + 3 आपके 15 होते हैं। 15 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 15 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 412 तथा मोड को 42113 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, ये BAD से 412 कैसे लिख रहा है, MUD से 42113 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा RUN से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले आपका क्या है, बैड है, BAD है, हम लोग इसको ले लेंगे। देखिए BAD है, अगर हम लोग इसको ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, E आपका पहले पर और D आपका चौथे पर। यहाँ पे देखिए 214 बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 412 लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा 214 है, 214 से हम लोग 412 कैसे ला सकते हैं। अगर 214 के सभी संख्या को आपस में उलट दें, यानी कि पहले हम लोग D को लिख देंगे, उसके बाद हम लोग A को लिख देंगे और उसके बाद 2 को यानी कि B को लिख देंगे, तो हमारा
12 बन जाएगा, 412 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग MUD को ले लेंगे। हमारा MUD है, इसको भी ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो M आपका जो है वो 13वें नंबर पर आता है, U आपका 21वें नंबर पर आता है और D आपका 4थे नंबर पर आता है। इसमें भी उलट देंगे, यानी कि पहले हम लोग D वाले संख्या को लिख देंगे। तो पहले आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका U हो जाएगा यानी कि 21 हो जाएगा, उसके बाद आपका M हो जाएगा यानी कि 13 हो जाएगा। देखिए 42 113, 42 113 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग RUN के साथ करेंगे। देखिएगा RUN है, इसके भी ABCD के क्रमानुसार लिख लेंगे। तो R आपका 18वें नंबर पर आता है, U आपका 21वें नंबर पर आता है और N आपका 14वें नंबर पर आता है। इसको भी हम लोग उल्टेंगे, यानी कि पहले N के संख्या, उसके बाद U के संख्या, उसके बाद R के संख्या को लिखेंगे। तो पहले आपका 14 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा, उसके बाद आपका 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 14 21 18 लिखा हुआ है? 14 21 18 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पीला सब्जियां और लाल रुधिर का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए पहले आपका पीला है, सब्जियां है, लाल रुधिर है, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। चलिएगा पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को। पीला सब्जियां लाल रुधिर, देखिए कुछ सब्जियां जो है वो हमारे पीले कलर के होते हैं और लाल रुधिर हमारे सबसे अलग है। यानी कि पहले हम लोग पीले के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ सब्जियां जो है वो हमारे पीले कलर के होते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। और लाल रुधिर हमारा ये दोनों से अलग है, तो ये दोनों से अलग हम लोग लाल रुधिर को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में जोड़ भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव गुना को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुना घटाव को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। प्रश्न आपका 18 जोड़ 2 गुना 30 भागा 6 घटाव 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। घटाव जो है वो हमारा गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। जोड़ हमारे भाग को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और गुना हमारे घटाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 18 है, 18 के बाद आपका जोड़ है। जोड़ को हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपके गुना के चिन्ह है, गुना को देखेंगे, गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 30 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग को देखेंगे, भाग आपका जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 6 हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपका घटाव है, घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 4 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, फिर गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। तो पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 18 भागा 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 घटाओ 30 करेंगे, प्लस गुना के काम करेंगे, 6 गुना 4 आपका 24 हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 9 माइनस 30 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 30 दोस्तों जो है वो आपका -21 हो जाएगा। -21 प्लस 24 करेंगे तो इसको आपके कितने हो जाएंगे, -21 प्लस 24 आपके +3 हो जाएंगे। +3 आपके कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि सीधा 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 3 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं फिगर काउंटिंग को। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस आकृति में आपका टोटल कितने ट्रेंगल त्रिभुज बनते हैं। देखिए जब भी आपको ट्रेंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रेंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिले तो पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिएगा, इसमें आपका छोटा छोटा त्रिभुज कितना बनता है। देखिए पहला तो आपका एक ए बन जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा ए त्रिभुज बन जाएगा, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा। यानी कि अभी तक हमारे 6 त्रिभुज बन जाएंगे। आगे देखेंगे तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सातवां हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका आठवां यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आठवां हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा और ये आठवां हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें भी और त्रिभुज है। देखिएगा नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका नौवां हो जाएगा और 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एक बन रहा है, ये आपका 10वां हो जाएगा। इसमें भी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। 11वां दोस्तों जो है वो आपका 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला आपका 11वां हो जाएगा, यानी कि ये 11वां। और इसी प्रकार से जब इसके उल्टे देखेंगे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 12वां हो जाएगा। 12 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 12 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 12 ट्रेंगल 12 त्रिभुज बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके उषा काल हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। उषा काल के बाद आपका जो है वो दोपहर होता है, यानी कि उसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा। दोपहर के बाद आपका जो है वो संध्या प्रकाश होता है, यानी कि 1 नंबर हो जाएंगे। और संध्या प्रकाश के बाद ही हमारे रात्रि होते हैं, यानी कि सबसे बाद में हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में आपको 2, 3, 1, 4 लिखा हुआ है। 2, 3, 1, 4 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो सही क्रम है वो हमारे सबसे पहले उषा काल, उषा काल के बाद आपका दोपहर, दोपहर के बाद आपका संध्या प्रकाश, संध्या प्रकाश के बाद आपका रात्रि बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका किसान है, ऑप्शन बी में लुहार है, ऑप्शन सी में मोची है, ऑप्शन डी में आपका सहायक दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, किसान, लुहार और मोची ये सभी एक प्रकार के हैं, लेकिन सहायक आपका सबसे अलग दिया गया है, यानी कि यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ है। देखिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग खुद ही से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न हमें क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। 5 जून सोमवार दिन को है। आगे देखेंगे उसी वर्ष में, देखिए हमारा साल चेंज नहीं हुआ है, उसी वर्ष में हमसे पूछ रहा है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी कि पिंकी का जन्म 22 दिसंबर को हुआ है तो उस दिन को कौन सा दिन पड़ेगा। जब भी आपको इस प्रकार के कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग टोटल दिन को निकाल लीजिएगा। टोटल दिन हमारा कितना बनता है। देखिए टोटल दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 जून सोमवार से हमारा स्टार्ट होता है और 22 दिसंबर तक लिए चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जून को देखेंगे कि जून हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं। तो जून दोस्तों हमारे 30 दिन के महीना लगते हैं।
और जून में देखिए 5 दिन दिया गया, यानी कि 30 माइनस 5 करेंगे तो आपका 25 बन जाएगा, यानी कि जून में हमारा 25 दिन बनता है। जून के बाद हम लोग देखेंगे हमारा कौन सा महीना आता है। जून के बाद दोस्तों हमारे जुलाई आते हैं। जुलाई हमारे जो है 31 दिन के महीना लगते हैं, यानी कि उसके बाद 31 दिन हो जाएंगे। जुलाई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, जुलाई के बाद हमारा अगस्त आता है। अगस्त भी आपका 31 दिन का महीना लगता है, यानी कि 31 दिन हम लोग और ले लेंगे। अगस्त के बाद आपका कौन सा महीना आता है, सितंबर आता है। सितंबर में देखिए आपका 22 दिन दिया गया, यानी कि 22 दिन हम लोग और ले लेंगे। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 25 + 31 + 31 + 22 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों। सभी को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारे टोटल जो है वो 109 दिन हो जाएंगे। 109 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए 109 दिन पहले कौन सा दिन था, 109 दिन पहले जो है वो सोमवार दिन था। 109 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 109 में जब 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग हम लोग इसलिए करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद जो है वो हमारे दिन दोबारा से आ जाते हैं। देखिए 7 से भाग करेंगे तो 1 से लगाएंगे, 7 हो जाएगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा यहाँ पर। हमारा शेष जो है 3 बच जाएगा, फिर 9 को उतारेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि फिर हमारा जो है शेष 4 बच जाएगा। यही शेष जो है वो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सोमवार में +4 कर देंगे। जब सोमवार +4 हम लोग करेंगे तो हमारे शुक्रवार हो जाएंगे। शुक्रवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार दिन को है, उसी प्रकार से पिंकी का जन्मदिन 22 दिसंबर को शुक्रवार दिन को पड़ेगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो मणिक का रंग क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि मणिक का रंग क्या होगा, तो मणिक का रंग जो है वो हमारे लाल कलर के होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि लाल के बदले क्या लिखा जा रहा है। देखिए लाल का जो है वो लाल को नीला कहा जा रहा है, यानी कि नीला हमारा कौन सा ऑप्शन में है, नीला हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार जो है वो हमारे मणिक का रंग जो है वो नीला कलर का होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संख्याओं में विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर निम्नलिखित होगा, लिखित लिखा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संख्याओं में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका 69, ऑप्शन बी में 59, ऑप्शन सी में 61 और ऑप्शन डी में 53 दिया गया है। देखिएगा 59, 61 और 53 ये तीनों आपके अभाज्य संख्या होते हैं, लेकिन 69 ये आपका भाज्य संख्या होता है, यानी कि सबसे अलग हमारे क्वेश्चन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 59 हमारा जो है वो विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति निहित करेगा, यानी कि पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपका उत्तर आकृति है। कौन सा उत्तर आकृति में आपका प्रश्न आकृति दिया गया है ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका कौन सा उत्तर आकृति में इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद आपका कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज दिया गया है। इस प्रकार के आकृति आपके कौन से प्रश्न में दिए गए हैं, कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर सी में आपका इस प्रकार का आकृति है। देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज हो जाएगा और इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का जो है आकृति बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएंगे।